साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है, लेकिन सबकी नजर जिस नाम पर ठहर गई वो था मोहम्मद शमी। जी हां, एक बार फिर टीम की लिस्ट में इस दिग्गज गेंदबाज का नाम गायब रहा। न सिर्फ सीनियर टीम में बल्कि इंडिया ए स्क्वाड में भी शमी को जगह नहीं दी गई। शमी ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपनी गेंदों से बल्लेबाजों को नाचने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे में उनका टीम से बाहर रहना सिर्फ चयन नहीं बल्कि चर्चा और विवाद दोनों बन गया है। क्रिकेट गलियारों में सवाल गूंज रहा है कि अब टीम सिलेक्शन फॉर्म पर नहीं, तालमेल पर तय होता है। इस बार टेस्ट सीरीज के लिए शुभमन गिल को कप्तान और ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया है। ऋषभ पंत की भी लंबे वक्त के बाद टीम में वापसी हुई है। वो इंग्लैंड दौरे पर चोटिल होने के बाद मैदान से दूर थे, अब पूरी फिटनेस के साथ वापसी कर रहे हैं। पहला टेस्ट 14 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 22 नवंबर को गुवाहाटी में होगा। सूत्रों के मुताबिक शमी और चयन समिति के बीच तनातनी काफी समय से चल रही है। कहा जा रहा है कि शमी ने सार्वजनिक मंच पर बीसीसीआई की नीति और फिटनेस मैनेजमेंट को लेकर खुलकर सवाल उठाए थे। वहीं दूसरी ओर अजीत आगरकर की सिलेक्शन कमेटी ने भी उन्हें लगातार नजरअंदाज किया। अब यह मामला सिर्फ चयन का नहीं बल्कि ईगो की लड़ाई में बदलता दिख रहा है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं अगर शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज बाहर बैठा है तो ये तो राजनीति चल रही है या फिर चयन में पारदर्शिता नहीं बची है। शमी भारत के सबसे भरोसेमंद टेस्ट गेंदबाजों में से एक रहे हैं। घरेलू पिचों से लेकर विदेशी मैदान तक उन्होंने हमेशा टीम इंडिया की रीढ़ की भूमिका निभाई है। लेकिन अब सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ एक सीरीज का ब्रेक है या फिर शमी के टेस्ट करियर पर पूर्ण विराम? क्रिकेट की ये कहानी अब मैदान से बाहर के पिच पर खेली जा रही है। बीसीसीआई की खामोशी और शमी का जुनून दोनों टकरा चुका है। अब देखना ये होगा कि कौन झुकेगा, बोर्ड की राजनीति या शमी की गेंदबाजी की गूंज। ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि इतना शानदार रिकॉर्ड रखने वाले गेंदबाज को आखिर क्यों बार बार दरकिनार किया जा रहा है। मोहम्मद शमी का प्रदर्शन न सिर्फ आंकड़ों में बल्कि मैदान पर भी भारतीय क्रिकेट की पहचान बन चुका है। इंग्लैंड की स्विंग लेती पिचें हो या ऑस्ट्रेलिया की उछाल भरी विकेटें, शमी ने हर जगह अपनी धार दिखाई है। उनकी गेंदबाजी में जो आक्रामकता और सटीकता है वो आज भी किसी भी टीम के लिए हथियार साबित हो सकती है। लेकिन अब जब भारत एक बड़े ट्रांजिशन फेज में है जहां सीनियर खिलाड़ियों को धीरे धीरे बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, वहां शमी का नाम चर्चा में सबसे ऊपर है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये फैसला फिटनेस या फॉर्म के आधार पर लिया गया है तो फिर बोर्ड को स्पष्ट रूप से सफाई देनी चाहिए, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। शमी आज भी भारत के टॉप 3 टेस्ट बॉलर्स में शामिल हैं, जिनका स्ट्राइक रेट 50 से कम है। कई पूर्व खिलाड़ी भी बीसीसीआई के इस कदम पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व चयनकर्ता ने कहा, जब एक खिलाड़ी लगातार प्रदर्शन कर रहा है तो उसे टीम से बाहर रखना क्रिकेट से ज्यादा राजनीति लगता है। अब सबकी नजर इस पर है कि क्या आने वाली सीरीज के बाद शमी की वापसी के दरवाजे खुलेंगे या फिर चयन उनके करियर का मोस्ट शॉकिंग टर्निंग पॉइंट साबित होगा। क्योंकि अगर आंकड़ों से सिलेक्शन तय होते हैं तो मोहम्मद शमी आज सिर्फ बाहर नहीं बल्कि टीम इंडिया की बॉलिंग लीड कर रहे होते। अब जब मोहम्मद शमी का नाम टीम इंडिया की स्क्वाड से गायब हुआ तो एक और मोर्चा उनके जीवन से खुल गया है। उनकी पत्नी हसीन जहां ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने गुजारा भत्ता पाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद शमी और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। मतलब मोहम्मद शमी 2 तरफा मार झेल रहे हैं और 4 हफ्ते में मोहम्मद शमी से जवाब मांगा है। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि शमी अपनी पत्नी हसीन जहां को 1 लाख और बेटी के पालन पोषण के लिए 2 लाख प्रतिमाह भत्ता देंगे। लेकिन अब हसीन जहां का कहना है कि ये रकम उनके और उनकी बेटी के खर्च के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि शमी की आमदनी और स्टेटस के हिसाब से उन्हें इससे ज्यादा मदद मिलनी चाहिए। अब इस केस की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी और तब साफ होगा कि क्या अदालत हसीन जहां की मांग को मानती है या फिर शमी को राहत मिलती है। दिलचस्प ये कि एक तरफ मैदान के बाहर शमी के करियर पर सिलेक्शन का साया मंडरा रहा है तो दूसरी तरफ कोर्टरूम ड्रामा ने भी उनके लिए हालत मुश्किल कर दी है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि शमी के लिए ये वक्त जीवन का सबसे कठिन ओवर साबित हो रहा है, जहां एक छोर पर बोर्ड की राजनीति है और दूसरी छोर पर निजी जिंदगी की कानूनी जंग। अब देखना यह होगा कि शमी इस दोहरी चुनौती से उभरकर फिर से मैदान पर वो पुराना जादू बिखेर पाएंगे या फिर ये विवाद उनके करियर की रफ्तार को एक और बाउंसर की तरह झटका देगा। आपको क्या लगता है, मोहम्मद शमी की जो ये परेशानी है
जल्द कम होंगी या और बढ़ेंगी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी न्यूज़।